22 अप्रैल 2025 28 हिंदुस्तानियों को सिर्फ इस वजह से शहीद कर दिया गया क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे। उनका कसूर ये था कि वो हिंदुस्तानी थे। उनसे नाम पूछे गए, उनसे धर्म पूछे गए और हिंदुस्तान को आग से झुलसाने के लिए वो तमाम हथकंडे यूज किए गए कि हिंदुस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन भारत ने उन 28 माओ के बेटे जिनसे छीने गए, वो औरतें जिनके सुहाग उजाड़ दिए गए, उन 28 बहनों से वादा किया कि हर एक खून का जवाब बेहतर तरीके से लिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। भारत ने 15 दिन से कम वक्त लिया और इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। एक हाई प्रिसीशन जीरो सिविलियन कैजुअलिटी सर्जिकल स्ट्राइक। राफेल जेट्स ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। 500 किलोमीटर तक टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखने वाली मिसाइल्स। ये मिसाइल्स फ्रांस ने आईएसआईएस के खिलाफ सीरिया और लीबिया में यूज किए थे और उनका रिजल्ट शानदार रहा था। हमारे टारगेट थे भावलपुर का रऊफ कैंप, मुजफ्फराबाद का नया लॉन्च पैड और लीपा वैली में छुपा हुआ वेपन्स कैश। भारत ने तीनों आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तो नाबूद कर दिया। कार्टोसैट 3 सैटेलाइट्स और आर्म्ड यूएवीज ने रियल टाइम सर्विलांस प्रोवाइड की। मिशन प्लानिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आरएडब्ल्यू और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन में हुई। एक स्ट्राइक जिसमें जैश ए मोहम्मद का कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर को उसके कैंप को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। यह मसूद अजहर का भाई है और IC-814 हाईजैकिंग, पठानकोट और पुलवामा अटैक से जुड़ा हुआ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इस मिशन में भारत की बेटियों ने, क्योंकि टेररिस्ट ने कहा था कि हम तुम्हारी औरतों को छोड़ दे रहे हैं और मर्दों को मार दे रहे हैं और जाके मोदी से बता देना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लैरिटी से कहा कि ठीक है, हम कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके आएंगे, हम विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेके आएंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में इंडियन आर्मी कंटिजेंट लीड कर चुकी हैं, उन्होंने मिशन के ग्राउंड इंटेलिजेंस और इंटर एजेंसी स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन में अहम भूमिका निभाई। और विंग कमांडर व्योमिका सिंह इंडियन एयरफोर्स की डेकोरेटेड हेलीकॉप्टर पायलट हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने प्रेस ब्रीफिंग में काम, कंपोज्ड, फियरलेस तरीके से मिशन की डिटेल्स पेश की। इन दोनों की लीडरशिप एयर लॉजिस्टिक्स और एरियल मैपिंग में कामयाब थे। एक बेहतरीन मिसाल है। ब्रीफिंग के दौरान उनका कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया ने देखा, जो देखने लायक था। खैर, पाकिस्तान ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार किया, क्योंकि कोई भी स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान के पास दो काम सबसे पहले करने के लिए होते हैं। एक, वो सबसे पहले इनकार करता है, दूसरा वो फेक इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज स्प्रेड करता है। लेकिन मैक्सर टेक्नोलॉजीज, प्लैनेट लैब्स और यूएस इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट इमेजरी से कंफर्म किया कि प्रिसाइज स्ट्राइक हुई है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसके बाद वीडियोज आने स्टार्ट हुई, सोशल मीडिया पूरी तरह से भर गया और पाकिस्तान के अंदर से वीडियोज आए जिसमें ये साफ हो गया कि इंडिया का जो अटैक था वो टेररिज्म की बैकबोन ब्रेक करने के लिए काफी था। रिटेलिएशंस में पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे। भारत का S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम डट कर सामने खड़ा रहा। LOC के अंदर ही उनमें से कम 70 से ज्यादा ड्रोन्स हमने तबाह कर दिए। बात आती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ्स के साथ टेरर लिंकेज हाईलाइट किए, जैश ए मोहम्मद, TRF और लश्कर के ग्लोबल नेटवर्क्स को एक्सपोज किया। रशिया, फ्रांस ने भारत के कोऑपरेशन को सपोर्ट किया। रशिया हमारा पुराना दोस्त है, आप सब जानते हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया हैज एवरी राइट टू एलिमिनेट टेरर थ्रेट्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर ऑफ इट्स सॉवरेनिटी व्हिच इज थ्रेटन्ड। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान का फिस्कल स्टेबिलिटी, जो फैट ऑफ कंप्लायंस पर सवाल उठाए गए हैं, फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के एज पर लाके खड़ा कर दिया। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। मैसेज ये कि ऑपरेशन किसी मजहब के खिलाफ नहीं था। ये ऑपरेशन सिंदूर उन लोगों के खिलाफ था जो इस्लाम का नाम लेकर जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करते हैं। ये हर उस टेररिस्ट के अगेंस्ट था जो ह्यूमैनिटी का दुश्मन है। भारत ने हमेशा पीस टॉक्स के लिए हाथ बढ़ाया। लाहौर बस यात्रा, आगरा समिट, करतारपुर कॉरिडोर, आई कैन नेम थाउजेंड्स एंड नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स फ्रॉम इंडिया साइड। लेकिन हर बार जवाब मिला पठानकोट, उड़ी, पुलवामा और अब पहलगाम। संदेश साफ है, शांति तभी मुमकिन है जब दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर दिया जाए, उसको उखाड़ फेंका जाए।
ऑपरेशन सिंदूर एक इंतकाम नहीं है, ये इंसाफ है। उन माओं के आंसुओं का जवाब था जो हर शाम अपने लाल के इंतजार में रोती हैं। उन बच्चों के ख्वाबों का बदला था जो अब सिर्फ तस्वीरों में अपने बाप को देखते हैं, अपने पापा को देखते हैं। और उन दुश्मनों के लिए पैगाम था कि भारत चुप नहीं रहेगा। भारत अमन चाहता है, लेकिन अमन की कीमत हम अपने लहू से नहीं देंगे, हमारे सिविलियंस अपने लहू से नहीं देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान को इतना दर्द है जो कि वो क्लेम करता है, तो पुंछ में कौन लोग रहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें तो हमने टेरर अटैक्स के बैकबोन को ब्रेक किया। पाकिस्तान जिन पे अटैक कर रहा है वो कौन है? वो सिविलियंस हैं। लेकिन दर्द सिर्फ पहलगाम तक सीमित नहीं है। आज पुंछ के लोग जब पाकिस्तान की नफरत भरी गोलियों के शिकार हो रहे हैं, उनके परिवार, उनकी फैमिलीज पर ग्रेनेड्स गिराए जा रहे हैं, जो सिर्फ अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं। ये हमला सिर्फ सरहद पर नहीं, इंसानियत पर है। भारत की आवाम, भारत की सेना, सब पुंछ के भाई बहनों के साथ खड़े हैं। आप अकेले नहीं हो पुंछ वालों, आप अकेले नहीं हो। जो आग आपके घर जलाने की कोशिश कर रही है, उसका जवाब भारत की हुकूमत, भारत की सेना और भारत का हर नागरिक मिलकर देगा। हम सब मिलकर ये कहना चाहते हैं कि पुंछ हो, जैसलमेर हो, भारत का जो कोना हो, वो भारत का हिस्सा है। और भारत का एक एक जर्रा भारत की सेना जानती है कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। भारत के लोग जानते हैं कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा, भारत की सुरक्षा भारतीय सेना के हाथ में है। और भारतीय सेना जाग रही है। जब तक भारतीय सेना जागती रहेगी, हिंदुस्तान का एक एक शहरी, एक एक इंसान चैन से सोता रहेगा। जय हिंद।